ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। तालियों में इस्तकबाल कीजिए रऊफ लाला और शजिया नियाजी का। हेलो सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। राणो पंबीरी को कुछ समझ नहीं रहा, यहाँ राणो पंबीरी की चलती है। आज से मैंने आपसे बात ही नहीं करनी है। मैंने अभी से नहीं करनी। मैं राणो बिल्कुल ही नहीं बात करूंगा तेरे से। तेरा नाम नहीं लूंगा राणो, देख लेना। मैं राणो बोलूंगा ही नहीं। ये कौन बोल रहा है राणो? अच्छा, मुंह से निकल रहा है। मुझे नहीं पता, मैं ये बोला राणो का नाम नहीं लूंगा। एक वक्त आएगा दुनिया कहेगी आपने राणो पंबीरी को लात मारी है ना। अब यही वजह है कि आप बदनाम अच्छा, हुए। पीनो मेरी बात सुनो। पीनो कौन है? पीनो तो तुम थी मियाँ वाली की। ऐसी औरतें होती है ना, दुकानों में घुस कर जाके कह रहे थे किन्ने दा दिता है, किन्ने दा दिता है, ओ किन्ने दा देता है। वो कहता है बाहर निकल माई, हम पंखा नहीं बेचते, चलो। वैसे आपने मेरा दिल दुखा देता है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ मेरे चंदा को? चलो इसी बहाने चंदा दुखाया आपने। एक सेकंड जरा थोड़ा सा सांस लें, सांस भी चाहिए होता है जीने के लिए। मैं जरा एक बार खड़ाई हो जाता हूँ ताकि आराम से सोफा भी ले ले। ये ऐसे ही करते हैं। अब ये मुझे यहाँ बिठाएंगे, उसके बाद अपने सर पे बिठा लेंगे। खवातीन को तो सीट देनी चाहिए ना। चलो इन्होंने मान लिया मैं खातून हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी अच्छी। दो बताओ, तीन बताओ, और अच्छी अच्छी हैं तो बताती रहो। आपको पता है कि जो बीवी और हेलमेट है, हाँ। उनके अंदर एक कदर मुश्तरक है। वो क्या? अगर आप दोनों को सर पे रखोगे ना तो जान बची रहेगी। वाह यार, कसम खुदा की, क्या मांगने वाली लड़की का दिमाग है। बैठ जाएं फिर। आप तो जी भी नजरों से देखी जा रहे हैं। अब बंदा इनको यही प्रॉब्लम है। अच्छा, ये खवातीन के आगे चलो ना तो यही होती है। आगे ही चल रहे हैं, रास्ता देते नहीं। रास्ता तो देते नहीं। पीछे चलो तो मुसीबत। पीछे पीछे आ रहे। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, अब बंदे को क्या पता, वो तो सुबह से काम पे निकला हुआ। अल्लाह माफ करे, ये लोग यार गाड़ी सिग्नल पे रुकती है ना, पता नहीं कहां से आ जाते हैं वाइपर लेके, बोतल पानी की मारी, राजी कुछ दे दो। मैं एक दफा तो उसका हाथ ही दे दिया शीशे के नीचे। मेरी बीवी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे बैठी हुई, मैं गाड़ी सिग्नल पे रोकी, वहां ये 4-5 आ गए। और ये इस टाइप की भी। हाँ, मुंह देखो, उर्दू का 5 होता है किताब में, उधर आ गए। पहली बात तो ये है, मैं आपसे इस बात पे गुस्सा करूंगी। आपने अपनी बेगम को पीछे क्यों बिठाया? यही वो मर्द हैं जो औरतों को अपने शाना बिशाना नहीं बिठाते। सही बात है। क्यों नहीं आपने उनको अपने साथ बिठाया? तो मुझे पता है ना कि मेरे शानों पे आ रही थी वो। इससे बैठी हुई थी। अब इतना रश आ गया यार, हम गाड़ी निकालो, क्या करेंगे? और पुलिस वाला आ गया, कह रहा है लाल जल गई, खत्म हो गई, पीली जल गई, अब हरी बत्ती जल रही है। भाई इससे ज्यादा हरी नहीं होगी, निकल। फिर मैं निकला हूं बीच में से, अल्लाह माफ करे। हर आदमी से पैसे मांगना, हर आदमी। तुम लोग क्या जमा कराती हूँ? अब मैं जब भी उस तरफ जाती हूँ आप जलने क्यों लग जाते हैं? वो तो उधर जाओ, पिच पे खड़े हुए। कोई आप समझते हैं जिसको देख के या सुन के हंसी आए? देखिए, मैं सच्ची बात करूं, कराची में तो एक आर्टिस्ट थे लियाकत सोल्जर, और मुझे अगर किसी बात पे हंसी आती थी, वो लेजेंडरी पाकिस्तान का वो बड़ा नाम जिसने बड़े सगीर में अपना झंडा गाड़ा, अमानुल्लाह साहब। वाह। मोइन अख्तर अपने एक स्टाइल का अलग फनकार, उमर भाई वर स्टाइल अलग फनकार, अमान भाई कोई, मैं समझता हूँ कोई अल्लाह ताला ने खास ऐसी करम रहमत भेजी थी पाकिस्तान में, या जा तेरी ड्यूटी ये और तूने करके आना है, वो तेरी वजह से कईयों के रिज़्क चलेंगे। बिल्कुल। आज भी उनकी लिखी हुई लाइनें, उनकी बोली हुई लाइनें लोग बोल रहे हैं, और मैंने तो उनके साथ बहुत काम किया। और मेरा आखिरी शो था, आखिरी दिन मैंने एक जुगत की थी, आप लोग की समझ में आ जाएगा ज्यादा। तो हम बैठे हुए थे, तो अमानुल्लाह साहब बैठे हुए थे,
तो मैंने नोमान एजाज से कहा, मैं कहा नोमान साहब, चचा गए थे अभी उम्रा करने के लिए जद्दा, तो गवर्नमेंट ने इनके हाथ काटने का ऑर्डर दे दिया। तो नोमान ने कहा क्या चोरी की थी? मैं कहा नहीं, दुआ मांगी थी। दुआ मांगने पे हाथ काटने का ऑर्डर? मैंने कहा ये भी वहां बाहर मस्जिद के खड़े होकर कह रहे हैं, या अल्लाह मुझे चोरी करने की तौफीक अता। अब मैंने तो कह दिया ये, अब वो शुरू होगा मन में, जो तेरे मुंह चांदे बोल रहे हैं यार, की हो गया तेनू? क्या? मैं बोल दिया चाचा क्या हो गया? अच्छा मुझे बड़ा प्यार करते थे, मैं बड़ा उनसे मस्तियां करता था, जब छेड़ना होता था ना तो मैं इनके कपड़े चेक करता था, कोट कमीज अंदर स्वेटर फिर मफलर, तो ये पूरे चलती फिरती अलमारी थे। और अमानुल्लाह साहब क्या बात है जी, क्या मैं कहता हूँ कि बेहतरीन आदमी था फनकार। वो, बहुत अच्छा बड़ा लाला, आदमी अगर आपसे हम फर्क पूछें उमर शरीफ, मोइन अख्तर और अमानुल्लाह साहब, तो तीनों को किस तरह से डिफाइन तीनों का मैं आपको कोई मैं तमीज नहीं बांधूंगा, कोई लंबी ये तीनों ही अपनी जगह पे बहुत बड़े नाम है। नो डाउट। अब बारीक बीनी से सोचिएगा, ये लोग समझ जाएंगे। मोइन अख्तर भाई जब कॉमेडी करते थे तो ये हॉल में पब्लिक बैठी हुई है तो उनकी लाफ्टर क्लैप आगे से यूं जाता था, और उमर भाई करते थे तो वो लाफ्टर क्लैप ऊपर गैलरी से यूं आता था। सही बात, सही बात। और अमान भाई जब करते थे ना तो ये पूरा जो हॉल है ना यूं में एक साथ करता था। अच्छा आप जो है वो हमारे म्यूजिशियन से भी कुछ बात करना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार ये एक ही वर्दी में, अभी यहाँ से ही जाके बारात भी बजाएंगे। माशाल्लाह। मैं जरा इनका इंटरव्यू किसी ने नहीं लिया होगा, थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक, अगर आपको पसंद आए तो तालियां बजाइएगा। मेरे दोस्तों को भी थोड़ा मेरे साथ भी वीडियो बननी चाहिए। माशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है। माशाल्लाह। ऐसी एक इंग्लिश फिल्म देखी थी जिसमें है ना समंदरी डाकू होते हैं, इमरान अशरफ जैसा नहीं है ये, वो जरा महंगा ही है, सस्ता है। जीते रहो। ये वो आदमी है जो राहत फतेह अली खान से नहीं आते तो ये कहते हैं मुझे 20 रुपए तो मैं खा दूंगा। कैसे हैं आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बीच में आप चल रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा वाला मोबाइल बजा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई लव यू। मैं असल में मैं भी खुदा की कसम ऐसी ड्रेसिंग करके आने वाला था। मैं अच्छा माशाल्लाह, बकरा ईद वाला था। ये वो आदमी है जो रोड क्रॉस करते वक्त वो आ जाती है ना, क्या कहते हैं उसको, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वहां पे भी बैठ के बजा रहा हूँ। मेरी तो ड्यूटी है। माइक चलाइएगा। कितने अच्छे लग रहे हैं भाईजान। बहुत अच्छे। इस तरह के बंदे होते हैं कि अच्छा सूट पहन के और बाहर निकलते हैं। हमने बोला किधर जा रहे हैं? यार मैं सोने जा रहा हूँ। आप कैसे हैं सर? तबले पे पाउडर लगाते हैं? इसकी मंगनी है। आपके क्या हाल है? शुगर। यह मासूम आदमी है कसम खुदा की, कुछ नहीं बोलता। आज गए नहीं जुमेरात है? आपके साथ ही जाएंगे। मेरे साथ चलेंगे, कोई मसला नहीं है। आप मेरे साथ चलो, आप बजाना, मैं गाता रहूंगा। कैसे इस लाइन में आए? कोई रेफरेंस था? नहीं कुछ नहीं, किसी की रिहर्सल देखने गया था। किसी ने लाइन मारी होगी। नहीं मुझे कौन लाइन मारेगा, जो भी मारेगा मिसाइल ही मारेगा। तो मैं गया रिहर्सल में, तो मैं बचपन से थोड़ा गोल मटोलता था। जिस वक्त की बात है 77 की, तो मुझे मैंने मैट्रिक किया था और वहाँ गया तो उसने कहा मुझे देख के, बेटा आप काम करोगे ड्रामे में? मैं कहा कर लूंगा। तो वो इतना सा लड़का था, बोले इसके बच्चे का रोल करना है। वो दाढ़ी वाड़ी लगाई, वो छोटा बच्चा था, उसको ये आप वाली दाढ़ी जो है ना पूरी आ गई। तो वो मेरा बाप बना और मैं बच्चा बना। और पहले ड्रामे में मुझे सेकंड अवार्ड मिला, फिर मैंने दूसरा ड्रामा किया, उसमें मुझे पहला अवार्ड, और तीसरे ड्रामे में मुझे थर्ड अवार्ड मिला। तो 3 दफा अवार्ड मिला। चौथे ड्रामे से मेरी पेमेंट शुरू हो गई 25 रुपए। ओह, 77 25 रुपए। तो फिर उस जमाने में हमारे साथ ड्रामा में बड़े बड़े लोग काम करते थे, तो वो
25 रुपए से जो सफर चला तो अल्लाह का शुक्र है, बस 2.5 करोड़ पे रुका है। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। ये तू सियानी लगनी है, पढ़ी लिखी है। सियानी क्या है, मतलब ये बिल्लियां पालती है? नहीं, अखबार पढ़दी है, मैं सुनिया है। अच्छा, आहो, तुसी पढ़दे हो? हाँ हाँ, मैंने परसों पढ़ा था वो समोसा हटा के। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, जी ਇਹ 2 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਸੀ ਬਣੇਗੀ? मैं अखबार पढ़ती हूँ, मैं लस्सी नहीं बेचती। बाबा तेरे हाथ में होगी ना तो मेरा ख्याल है आधा किलो बनेगी, क्योंकि 1.5 किलो तो तुम्हें डोल ही देनी है इधर उधर करके। ਓਏ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰੱਖੇ हाँ, ਨੇ। बाबा जी, बाबा ਸਕੂਲੋਂ hashtag- ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਣ। अपना कैमरा तो बंद कर दें। ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਲਓ ਫੇਰ ਅੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਆਏ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਓ ਭਾਈ। ऐसे बाबे होते ना, ये रात को रजाइयों में यूं यूं देख रहे थे, ईमान से सुबह 6 बजे मर जाते। घर वाले कह रहे थे बड़ा नेक था, फजर में गया। ਏ ਭਾਈ ਰਮੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। हाँ जी, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਹੈਗਾ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? बुकिंगम, हाँ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? हाँ, और वो तस्वीर भी हिल रही है, इसकी बहुत वो भी चंगी इंच कर रही है। एक मिनट जरा। बाबा आप क्या कह रहे थे? ओए ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, माशाल्लाह, ये क्या हजम हुई, नारी हजम की? ਗੇਰ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ। चौथे में चल रहा था तू? ਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲਾਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ। अल्लाह का शुक्र अदा करके रिवर्स लग जाता तो फिर तू पीछे ही होता। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। अच्छा ਆਹੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਬਰ ਗੁੱਦੀ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਮੈਂ। अच्छा, ਆਹੋ, ਆ ਕੁੜੀਏ ਤੇੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਹੈ। सही है, सही है। पहले तो ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ। Please don't. ਹੈ? Please don't. ਨਹੀਂ नहीं, ਵੇਖ ਤੇ। नहीं, I don't know आप उसको कहाँ पर अपलोड करेंगे। अच्छा, एक मिनट, ये हिलना बंद करें, हिलना बंद करें, एक मिनट। ये एक मिनट, इसका एक तो दिस इज नॉट माय साइड, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज नॉट माय अगर आप साइड। पता नहीं क्या है ना, उनकी कौन सी साइड को नहीं। इग्नाइट कर रही है। वो जमीन वहां पे बहुत गर्म है। आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू अपलोड दिस वीडियो प्लीज, ये बहुत ब्लर है। मैं क्या, इनको टिकटॉक नहीं जिगजैग बनाना चाहिए। कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट? श्योर, अच्छा, ए, मेक अ रिक्वेस्ट, श्योर। वीडियो बना रही है। अभी तो आपका ये कप कप ही ठीक हो गया है। काम भी तो करना है ना। बाबा तू हिट हो सकता है। बस के आगे आ जाए तो वो खुद कह रहा है बस के आगे भी आएगा ना तो बस इधर वाला उधर निकाल जाएगा बस, क्योंकि इसने एक जगह तो टिकना नहीं है। बस वाला भी तो पीछे आ जाता है ना। We were in the same school and शजिया जो थी वो मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी बहन की क्लास फेलो थी एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट थी अगेन। तो वो वैसे हमारे स्कूल बहुत अच्छा था। आई थिंक we were कभी ऐसी blessed to सजा have हमें such कभी wonderful सजा school. मिली नहीं। मुझे नहीं याद कल्चर पड़ता ही नहीं था हमारे अच्छा कल्चर मैं नहीं तो था। बचपन से लेके मतलब मोटा सा था, गोल मटोल सा, मुझसे मुर्गा बना ही नहीं जाता था, कान हाथ ही नहीं आते। वो कहते थे मुर्गा बन, मैं कहता मुर्गा नहीं बनूंगा, ये ले सर मैं चरगा बन गया। ऐसे उठ गया, ऐसे करके टिक्का बन जाता था। मगर ये मुर्गा, लेकिन पुराने जमाने में हमारे सर तो यहाँ सर फंसा के बेत मारते थे, कसम खुदा। 4-4 पैंटे पहन के जाते, मैं अपने अब्बू की पैंट के पहन के चला गया। ये जुल्म है वैसे। हाँ, उस जमाने में हाथ निकाल के जो टीचर मारा करते थे, तो मेरी ऐसी आदत थी कि वो को डंडी मारते थे ना टीचर, तो नीचे कर तो लेते नहीं मैं और मुंह के सामने ले जाता, यहाँ तक ले आता टीचर यूं
हाथ दूर रखो, हाथ दूर रखो। जल्दी जल्दी सर सर सर। स्कूल में फीमेल टीचर्स होती थी, खवातीन पढ़ाती एक आई थी, पूरा स्कूल ही उधर लगा हुआ उधर। उस जमाने में आई थी एक टीचर, वरना तो सारे बड़े बड़े पेट वाले, बड़े अजीब से सर होते थे हमारे। अच्छा, कभी किसी का लंच बॉक्स चुराया हो और खाना खा लिया हो? कभी नहीं। कभी आपने भी नहीं चुराया? नहीं, वो कोई चोरी करने ही नहीं देता था। लंच बॉक्स का तो था ही नहीं। ओके। वतन अखबार आता था, एक वतन, उस अखबार में रोटी में अंडा डाल के बच्चे फोल्ड करके, उसी को देख के तो रोल निकले। अब रोल बने हुए होते थे। जबरदस्त। ये अंडे की भुर्जी होती थी, अंडे की भुर्जी होती थी, वो रोटी वो इंटरवल में खाते थे। अच्छा। और उसमें भी सुला नहीं करते थे, वो अकेला ही खा रहा होता था जिसको। नेक्स्ट, कभी स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी कभी बंक किया हो? क्या किया हो? फुट्टा लगाया हो? छुट्टी मतलब भागना। भागना। यूनिवर्सिटी में। आप? हाँ, यूनिवर्सिटी में। देखिए, मैट्रिक तक तो मैंने कोशिश कभी भी नहीं की, क्योंकि मेरा वजन इजाजत नहीं देता था। दीवार छलांग मार के निकल जाऊं। अच्छा। और मैट्रिक के बाद इंटर तक भागा इसलिए नहीं कि मैं कॉलेज गया ही नहीं। मैं अपने कॉलेज का मुझे याद आ गया, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट था हमारा अब्दुल रज़ाक फ़ज़ाई कॉलेज, तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। और एक दफ़ा मैंने बंक मारा। बंक भी क्या था, टीचर वाज नॉट अवेलेबल और हम सारे कैफ़े में बैठे हुए थे, हमारा ग्रुप। तो अचानक से वो डिसिप्लिन इंचार्ज आ गए और ज़िंदगी में पनिशमेंट नहीं मिली मुझे, वो पहली दफ़ा मिली थी और मुझे अभी तक याद है। फैशन इंडस्ट्री को कैसे देखती हैं आप? कहाँ पे हमारी फैशन इंडस्ट्री इन व्हाट सेंस? खवातीन को लेके, मतलब है ड्रेस सेंस या ड्रेसेस जो आपको दिए जाते हैं, आप खुश हैं इसमें? क्या चेंजेस कुछ लाना चाहेंगे आप? क्या आपके जहन में है? In my opinion, मुझे लगता है कि every brand, every designer, they have their own mind to create the clothes. ठीक है, अब I can have an opinion कि ये चीज़, for example, this does not look good on me, but वो designer या उस brand, whoever designed it, maybe उसके लिए that is something really amazing. I feel like कि हम एक ही चीज़ को अगर नॉर्मली देखा जाए, एक ही पैटर्न, एक ही चीज़ को हम इतना एज ब्रांड्स हम इतना आगे लेकर जब वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग डिफरेंट। तो आप समझती हैं समाज की वजह से वो जो एक डेयर डेविल किस्म की अप्रोच होती है टुवर्ड्स फैशन, वो हमारी रिस्ट्रिक्टेड है? यस, आई फील लाइक। तो ये इनको एजुकेट करना है या कि हमें जो है परवाह किए बगैर जो है वो बाउंड्री पार कर देनी चाहिए? नहीं, आई फील लाइक कि एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिफोर के अगर आप कोई चीज़ ऐसे, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग दैट आप रिबेलियस हो रहे हो, ठीक है, टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड सोसाइटी इज़ अ वेरी बिग नंबर ऑफ पीपल एंड यू आर द ओनली वन हु स्टैंडिंग हियर। तो अगर हम लोगों को ज़्यादा एजुकेट करें चीज़ों के बारे में एंड देन वी मेक अ चेंज, दैट वुड बी समथिंग वेरी नाइस। I personally feel, coming back to fashion, I personally feel that I think young designers in Pakistan and these young entrepreneurs have done a fantastic job of clothing, Right. as far as the clothing industry is concerned. We are no less than any country in the world, believe you me. दूसरी चीज़ आप देखिए कि जब कोविड आया और हर चीज़ बंद हो गई, you know, बाहर से चीज़ें आनी बंद हो गई। अब simple things, because we run a restaurant also, simple things like cheese and specialized items in cheese and all that बंद हो गए, क्योंकि वो डॉलर से आप खरीद के लाते हैं। यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने वो काम करना शुरू कर दिया। नाउ दे हैव टेकन ओवर द मार्केट। यू गो इनटू द मार्केट एंड यू विल सी द सेम चीज़ जो कि हमने डॉलर से नहीं खरीदी हुई, बल्कि हमारी अपनी यहाँ के लोगों ने आपस में एंटरप्रेन्योर्स ने उसको बनाया है। And especially in days like what we are going through right now as a nation, where we are under a huge economic stress, I personally feel that हमें बाहर से चीज़ें मंगानी बंद कर देनी चाहिए, because हमारे पास ये ability है, हमारे लोगों में ये ability है कि they can come up to that standard। अगर नेक नियति हो और आप उसमें मिलावट ना करनी शुरू कर दें, हम अपनी इंडिजीनियस दवाएं भी यहाँ पे बना सकते हैं। वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट देम फ्रॉम देयर। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम कॉलेज की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की थोड़ी पुरानी यादों को भी ताज़ा करें ना, जीसी की भी हम बात करना चाहेंगे। कुछ ऐसा आपको याद आता है जब आप अक्सर सोचते हैं और आप मुस्कुरा देते हैं? बहुत कुछ हुआ, जैसा कि 6 साल बड़े होते हैं कॉलेज में पढ़ने के। जी। बहुत वक्त कैंटीन में भी गुजारा। सही बात। अच्छा। लेकिन कैंटीन में कभी भी वक्त ज़ाया नहीं किया, उसमें हमारी डिस्कशंस और चीज़ें
फिर हमारे साथी भी कई आके हमारे साथ बैठते थे, हम बातें करते थे, क्योंकि क्लासरूम से बाहर निकल के एक खुली फिजा में और एक तरीका होता है एजुकेट अपने आप को करना या उन सवालों के जवाबात हासिल करना जो आपके जहन में घूम रहे हैं। बट आई थिंक एनी कॉलेज और एनी यूनिवर्सिटी वेयर यू गो टू, अगर वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो कंड्यूसिव नहीं है, जो आपकी स्पिरिट को किल कर रहा है, जो आपको ग्रो नहीं करने देता, मेंटली ग्रो नहीं करने देता, उस इंस्टीट्यूशन से निकल के भाग जाएं। बिल्कुल। गवर्नमेंट कॉलेज में ये थी बात, या एफसी कॉलेज उस ज़माने में, ये दो बड़े कॉलेजेस थे लाहौर के, कि इसके हमारे जो असातिज़ा थे उनके जहन बंद नहीं थे, दे वर नॉट कंपार्टमेंट्स में बंद हुए हुए, दे वांटेड अस टू फील फ्री। मतलब फ्री से ये मुराद नहीं कि आप मादर पिदर आज़ाद हो जाए, हम कभी भी मादर पिदर आज़ाद नहीं हुए थे। फ्रीडम मेंट द फ्रीडम ऑफ द थॉट, कि ये चीज़ यूं क्यों है, एक सवाल है, आपने उसका जवाब ढूंढना है, तो वो आपको जवाब आपके साथ या आपके साथी स्टूडेंट्स देते थे। यू लर्न फ्रॉम ईच अदर, यू नो, बिकॉज लर्निंग प्रोसेस भी यही है। मुझे याद है हमने एक, जब हम एफए में थे तो एक किताब आई थी, उसका नाम था फ्यूचर शॉक, कि मुस्तकबिल आने का शौक, यू नो। तो फ्यूचर शॉक जब हमने पढ़ी तो हमने कहा अल्लाह, ये तो लगता है हमारा मुल्क भी उस फ्यूचर शॉक में मौजूद होगा। हाँ जी। ये 60s में किताब आई थी। तो वो कहने लगा कि उस किताब का मतन ये था कि आज से अगले 50 साल बनी नौ इंसान इतनी स्पीड के साथ तरक्की करेगा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे ममालिक जो पीछे रह जाएंगे, दे विल गो थ्रू अ मेंटल डिजीज कॉल्ड फ्यूचर शॉक, बिकॉज वो साथ नहीं चल सके, वो पीछे रह गए, ये क्या हो गया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। फिर हमने वो देखा अपनी आंखों से एक दिन, बहुत सालों और बाद। मैं पिंड दादन खान, रात को हम पहुंचे थे, मेरे साथ पूरा मेरा यूनिट था, 20-25 लोग थे, 4-5 हमारे व्हीकल्स थे। तो हमने चौहा सैदन शाह ऊपर जाना था, सनराइज़ को हमने शूट करना था। तो हमने गाड़ियाँ खड़ी की कि यहाँ पे चाय पानी कर लें। अब वो जो एक बड़ा ट्रकर रेस्टोरेंट हमने देखा तो हम उसकी तरफ बढ़े तो हैरान रह गए कि यहाँ पे तो बैठने की जगह ही नहीं है। बाबे शाबे सारे अपनी मंजियाँ शंजियाँ घरों से ला के बैठे हुए बाहर, और पग्गे शगे पहन के हुक्के शुक्के पी रहे। सामने उस एंटरप्राइजिंग तंदूर वाले ने या ट्रक होटल वाले ने एक 50 इंच स्क्रीन रखा हुआ था। उस वक्त उस पर मैडोना नाच रही थी। मैडोना नाच रही थी। Oh my God. This was too soon for these babas. No, they have not educated. मतलब क्या कहेंगे, वो उनका एक्सपीरियंस नहीं है। Exactly. It's just like कि आप किसी शख्स को अंदरून कहीं पे हमारे किसी दूर रफ्ताता इलाके से उठाएं, उसको उठा के जहाज में फेंकें, उसको जहाज से न्यूयॉर्क के लंदन ला के मैनहट्टन में छोड़ दें, वो अगले 10 मिनट के बाद पागल हो जाएगा। सही बात है। He would say, what the hell, where am I? Because उसका ये एक्सपीरियंस नहीं है। Exactly. So I personally feel we suffered that future shock as a nation. Not only us, few other nations कितने also. डिसअपॉइंटेड हैं आजकल की प्रेजेंट डे सिचुएशन से, जो हुआ है। चलें, यू नो, ग्लोरियस हमारा 60s था, फिर 70s तक हम, यू नो, मिड 70s तक हम तगड़े रहे। तो कितना आपकी जो ऑलमोस्ट एक ही जनरेशन है आप और मैं, कितने डिसअपॉइंटेड है? I'm not disappointed. Okay. I'm very sad. I feel what this nation could have achieved, वो जो हम कर सकते थे, ये कौम जो कुछ कर सकती थी, ये नहीं कर पाई। Look at the talent of young people like them, you know, sitting in front of us. क्या इनके हमने ख्वाब ही छीन लिए? क्या ये ख्वाब भी नहीं देख सकते? अगर आप ख्वाब नहीं देख सकते तो फिर आप अचीव कुछ नहीं कर सकते। You have to dream. You have to fix yourself up and dream. Only then you will achieve. Once you realize your dream. जब हमारी मुलाकात शुरू हुई तो तीसरे दिन कहती है, okay, are you going to marry me or not? Or are you just flirting? तो आपने क्या हैंड्स अप? हम ऐसे हैंड्स अप हो गए। हमने कहा अच्छा जी, फिर तो सोचना पड़ेगा कि कीता जावे। मगर आपकी जबरदस्त चॉइसेस, सीरियसली उनकी जबरदस्त चॉइस, दोनों की। उन्होंने प्रपोज किया, बिल्कुल जबरदस्त। She proposed me, yes. अच्छा, लड़के जो हैं हमारे, अगर हम यूथ की बात करें, आजकल के लड़के, ये कमिटमेंट लेवल कैसे आता है? एंड आपको कैसे लगा कि शी इज द राइट पर्सन और आपको इनसे शादी करनी चाहिए? आई थिंक ये कोई प्लान नहीं होता। ये दिस इज समथिंग दैट अंदर की बात, वाइब्स हैं, आपकी वाइब्स हैं, यू नो, यू कैन फील। ये अल्लाह ताला ने आप पे करम है कि मैं समझ जाता हूँ कई दफ़ा। आपको अभी तक ऐसी वाइब नहीं आई कोई? आप बची हुई हैं।
हाँ सही बात नहीं तो कभी कोई अच्छा नहीं लगा, कभी कोई देखा हो यूनिवर्सिटी कॉलेज में, बिकॉज प्यार भी होता है, आपको लोग अच्छे भी लगते हैं, जिंदगी में मिलते भी हैं, तो कोई अभी हाँ, अच्छा लगना कोई वो तो नॉर्मल है। हाँ वो नॉर्मल बात है। बिल्कुल। नॉट आई हैव नेवर इनिशिएटेड एनीथिंग, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही किया फोकस्ड ऑन माय आपने। ये लड़के जो है ना ये इतबार के काबिल नहीं होते हैं, मैं अभी से बता रहा हूँ प्लीज आपको। गौर से तो सुने। बड़ा जो है ना बड़ा ये फूक फूक के कदम उठाना है, क्योंकि लगते from a मासूम murder से हैं, लगते मासूम से हैं, उसके बाद ना ये जलवा दिखाते हैं 2-3 साल का। नहीं यार मैं सीरियस सही बता रहा हूँ, इन पे बिल्कुल एतबार नहीं करना। सही है, that's right. मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि फिर जब शादी हो जाती है तो आप फिर औरत बन जाते हो और खातून मर्द बन जाती है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। है ना जी? उस्मान साहब आपका At कुछ ऐसा times you, experience at है? times you change your जेंडर positions, and at times your children take you over. हाँ हाँ अब सही मेरी कह- बड़ी बेटी ने take him, नहीं पापा you do not know, you don't understand, this is like it is. सही बात। तो अब तो बच्चे हमारे ज्यादा जानते हैं ना, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें हैं। एक किसी चीज के बारे में पूछना चाहें तो आप फोन उठा के टिक टिक टिक, अच्छा नो ही वाज बोर्न इन 1959, सही बात है, एक यू नो, सेकंड में एक मिनट, हर चीज, ऑल द इंफॉर्मेशन इज इन योर फोन। हुनैन, हम कितने पीछे हैं आपसे या आजकल की जनरेशन से? यू फील के है जनरेशन गैप या नहीं है इतना? टॉकिंग टू यू गाइस मुझे वैसे फील नहीं हो नहीं रहा। हो रहा, तो आप प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हैं? I'm सरप्राइज ऑनेस्टली। नहीं, मगर जनरली आपका क्या फील है Generally, आजकल? हाँ, आपको obviously। समझते हैं थोड़ी से आपसे जो बड़े लोग हैं या नहीं, वो आपके हिसाब से वो मिसफिट है? आई फील लाइक कि थोड़े बैकवर्ड होते हैं। मेरी खुद की फैमिली भी थोड़ी बैकवर्ड है। पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स बहुत चिल हैं एंड एवरीथिंग, बट आई फील लाइक है गैप है इस जनरेशन, क्योंकि जिस जनरेशन में मैं हूँ हम बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं। हाँ। हम बहुत जल्दी अब बैकवर्ड जिस चीज को कहती हैं वो क्या है? बैकवर्ड जिस चीज़ को मैं कहती हूँ इज नॉट के ख्यालात। एग्जैक्टली योर पेरेंट्स नॉट स्टॉपिंग के डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। आई फील लाइक बैकवर्ड इज व्हेन योर क्लोजेस्ट पीपल लाइक योर पेरेंट्स और अदर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द वे यू थिंक। कि उनके बॉक्स से भी बाहर एक सोच हो सकती है कि देयर इज मोर टुवर्ड्स द वे दे थिंक। आई फील लाइक दैट इज बैक। आगा माजिद साहब, आप मुल्तान के थिएटर से यहाँ लाहौर में कैसे आए, लाहौर के थिएटर में? ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मैं मुल्तान में बड़े अरसे से काम कर रहा था, तो ख्वाहिश तो थी डेफिनेटली मेरी भी कि लाहौर का इतना बड़ा थिएटर है जहाँ से पूरी दुनिया में बंदा पहचाना जाता है, वीडियो रिलीज़ होता है, पूरी दुनिया देखती। मुल्तान ये जो गिरदो नवाब में जो थिएटर वहाँ या वीडियो शीडियो का रिवाज नहीं। एक वक्त आया कि मैं सोचता था कि अल्लाह मियाँ कभी कर देगा मालिक के ये। तो मैडम नरगिस उन दिनों उनका पीक था। ओके। मतलब वो उस दौर की रमीज राजा थी। नहीं, डांस के वाले से नहीं है। तो मैडम नरगिस मुल्तान ड्रामा करने के लिए आई। अच्छा। तो वो इत्तफाकन मैं और वो एक ही ड्रामे में कास्ट हो गए दोनों। ओके। तो उन्होंने जब मेरे साथ ड्रामा किया, नज़र शनास थी, अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो वो मेरे साथ एंट्री करके तो अपने कमरे में गई। तो उन्होंने लड़के को कहा कि मैं ये आगा माजिद को बुला के लाओ। मैं उनके कमरे में चला गया डरते डरते। मैंने कहा शायद मुझसे कोई गलत बात हो गई हो, स्टार है वक्त की। हाँ जी। तो मुझे कहने लगी तुम यहाँ क्यों काम करते हो, तुम यहाँ के आर्टिस्ट नहीं हो। मुल्तान में तुम 100 साल भी काम करते रहोगे तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अच्छा। लाहौर में काम करो। मैंने कहा मैडम मुझे लाहौर में कौन काम करवाएगा? कहती मैं करवाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। जब वो ड्रामा ख़त्म हुआ तो वो मुझे अपने साथ लाहौर ले आई थी। तो लाहौर आके उन्होंने मुझे यहाँ ड्रामा स्टार्ट करवा दिया। प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को कहा कि इसको काम दें, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इसके साथ थोड़ी सी इसकी हेल्प करें, ये आने वाले वक्तों में आपको पे करेगा। वाओ। तो वो फिर अल्लाह पाक ने कर दिया। आज आपके सामने हूँ। ये मालिक का, बहन भाइयों की, माँ बाप की, मेरे व्यूवर्स की दुआओं के साथ ये सारा कुछ। आगा माजिद साहब माशाल्लाह पहाड़ जैसा टैलेंट, बहुत बड़ा पहाड़। बल्कि आप पहाड़ से उतर के आए? कहाँ से आए आप? आपको पता है रमीज भाई, हम कच्चे के इलाके के डाकू हैं। हाँ, कच्चा पक्का। लेकिन हम आपके परला जड़ा वो कुछ ज्यादा ही कच्चा रह गया।
आला साहब एक बात बताओ, बखुदा एक बात बताओ, मेरे शागिर्द को जुगत नहीं करनी है। अभी आपने मुझे सिर्फ ऐसे देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। अच्छा, मैंने तो आपका डांस भी देखा हुआ है। अच्छा, जड़ी गल करनी वो कर, हासे च गल ना पा। मैं जहां पे देखूं वहां सारा इलाका खाली हो जाता है। जहां मेरी नजर जाती है वो इलाका खाली हो जाता है। इलाका? हाँ, इलाका। वो इलाका तो ना खाली होता, इलाका हो जाता है। आप तो क्या मसले मसाइल हैं, यहाँ क्यों आए हैं? रब्बीज भाई, कोई आगा साहब, कोई एक मसला हो, कोई एक मसला हमारे साथ तो कहे। क्या है? यकीन जाने ये अभी फाइलर नॉन फाइलर का जो मामला चला है। जी जी। चलो, फाइलर डाकू तो आराम से रह रहे हैं, जिंदगी गुजर बसर अच्छी कर रहे हैं, लेकिन नॉन फाइलर का क्या है? आप नॉन फाइलर डाकू हैं? हाँ जी, लेकिन मेरा एहतजाज होगा, मेरी डिमांड है कि ओनू 4 बोतल खून दियां लै दियो। मैंने कहा कि मेरे साथी पे जुगत नहीं। अच्छा जी, अच्छा। मेरी डिमांड है फरमाएं। सबसे पहले हमारे कच्चे के इलाके में पक्का रोड होना चाहिए। ठीक है, बनता है, होना चाहिए। क्या बात, क्या बात। आप बहुत क्यूट लग रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है भाई आपका सर चूम लूं, क्योंकि माथा और सर पता ही नहीं किधर है। चौकस हो जाओ, लोग बातें कर रहे हैं। इतना बड़ा आदमी तुम्हें ये जे डाकू कच्चे जी नेरी चल पे ना पंजाब च लभदा। मैंने कहा जुगत नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। ठीक है, ओके। इसका नाम क्या है? कमजोर बादशाह खान। कमजोर बादशाह, कमजोर हटा दें, बादशाह ठीक है। बादशाह अच्छा है। हाँ, बहुत यानी कि आप इसको बादशाह के रूप में देखती हैं? जी, बादशाह के रूप में ही देखती हूँ। कसाई गोश्त बना रहे हो ना, तो ये हो जाए छिछड़ा कान ते मारदा है। मैंने कहा सही, मैंने कहा जुगत नहीं करनी। नहीं सर, मैं जुगत नहीं कर रहा, मैं तो मोहब्बत कर रहा हूँ। तुसी उन्हें गौर ना देखो, आम साढ़े घर दे टूटी लीक कर दी हो ना, ये जा थले कपड़ा बन्ने आंदा है। मैंने कहा जुगत नहीं करनी। देखो तुम्हारी वजह से क्या इतने बड़े सरदार का क्या हाल हो रहा है। सरदार जी मैं थक गया हूँ। ये जो मतलब छाते जड़े ना चिड़ियां उड़ जांदियां, कहदियां उड़ जाओ हुण इन्हें बाजरा खाना। कमजोर आपका गार्ड है। इतना कमजोर, इहदे नाल दंद चों बोटी भी कढ लैंदा है। वैसे सही का मसवाक टाइप लग रहा है असिस्टेंट आप। मैंने कहा जुगत नहीं करनी, ये दंदी काटेगा पेट पे। ये आगा साहब जब मुझे मिला था, ये इतना सा ਇਹਦਾ मतलब उन्हें अखा तेरे को आगे खोली होनी है। तो आप किसको मूछों पे बिठा के लाए थे? नहीं, हमारे हाथ ही काफी हैं, ये लोहे के हाथ हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੜਿਆ, ਮੇਰੇ 2 ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ। दर्जी का काम करता था, फिर मैं चला गया। मेरे भाई ने मुझे कुवैत बुलवा लिया। अब अंदर वो आर्टिस्ट था कि भी मैंने तो एक्टिंग करनी। वो 1.5 साल गुजर गया, क्या करूं, ये वीज़े के पैसे, टिकट के पैसे, ये वो लेना दिन। बिल आखिर एक दिन रात को पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया। मैंने सुबह अपने भाई को कहा, मैंने कहा मेरे ना दिल में दर्द हो रहा है। वो मुझे कहने लगा क्यों? मैं क्या पता नहीं, रात भी ना मेरे वो निशानियाँ मुझे पता थी कि ऐसे सुना हुआ था। मैं क्या यहाँ भी होता है, बाजू में भी होता है, ये वो। उसने मुझे कहा कि तुम्हें मैं चेक करवा देता हूँ। कुवैत में एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, उन्होंने मुझे वो ECG कर, ये कर, वो कर, सब कुछ करके उन्होंने मेरे भाई को कहा कि भाईजान दुनिया के किसी खित्ते पे इसको ले जाएं, इसको एक रत्ती भर हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पकड़ लिया उसने। हाँ। अब भाई मेरा मुझे कह रहा है कि भाई वो कह रहे हैं कि मैं कह यार डॉक्टर कोई हरफे आखिर है। सही बात है। तो जो ने कहा मैनू पता ना कि जो मेरे नाल हो रही है। हाँ। बिल आखिर एक दिन उसने डॉक्टर के क्लिनिक से निकला, मुझे सीधा ट्रैवल एजेंसी पे ले गया। टिकट कटवाई और पाकिस्तान। यहाँ आके फिर ये तबाह आजमाई करता रहा। कोई ऐसा एक वक्त आया जंग के बाद, जब इराक
अच्छा, और वो कुवैत की जंग हाँ। हुई। उसके बाद फिर वीज़े वगैरह खुल गए, उन्होंने मुझे फिर वीज़ा भेज दिया। ये असल वाक़या है। तो फिर मुझे वीज़ा भेज दिया, मैं चला गया। फिर वही जी 6-7 महीने गुजर गए कि वही दर्जी का काम, धागे फंसे हुए, बुरा हाल में, ठीक है जी, बस वही हो रहा है। एक दिन सोच लिया कि नहीं, अब मैंने कहा इसको कोई बहाना वगैरह लगाऊंगा भाई को, इसने मानना नहीं। मैं चुप करके गया, मैंने जाके टिकट बुक करवाया, टिकट ले आया, पैसे थे पास, टिकट लेके आ गया। मुझे कहते चलो दुकान पे, मैं कहा आप चले, मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। वो जो सारे लोग चले गए, मैंने सब कुछ रेडी किया हुआ था, मैंने अपना सामान उठाया और मैं चुप करके बाहर निकला। इधर से गली क्रॉस की, मैंने जाके बाहर से टैक्सी ली सीधा एयरपोर्ट पे। वाह, किसी को नहीं पता। एयरपोर्ट पे चला गया, वहाँ जाके ना वो सिक्के डाल के वो फ़ोन बूथ लगा हुआ था, उसमें सिक्का डाल के मैंने फ़ोन किया उनको। मैंने कहा जी मेरा इंतज़ार ना करना, मुझे ऐसे ढूंढते रहो कहाँ चला गया, मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ, बस 1 घंटा रह गया है मेरी फ़्लाइट में, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ने की कोशिश ना करे। ओके कम वो गया पाकिस्तान। उसके बाद अब थोड़े अरसे पहले उसने मुझे बुलाना शुरू किया, मुझे बुलाता ही नहीं था। अच्छा, नाराज। अच्छा, 2 दफ़ा उसके पैसे लगवा दिए। ओके, लेकिन वो आपके करियर से खुश नहीं थे, जो आपने इतना एक्सेल किया और फिर आपकी एक अपनी पहचान बनी, तो उनको फख्र नहीं होता था कि मेरा भाई अब उस मकाम पर पहुंच गया है? अब खुश हुए ना, तो अब बोलने लग गए। आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 चांद बल्कि 15-20 चांद लगा दिए Thank आपने you very शो much पे। जी, और आपको बहुत प्यार, मजा आया आपकी आपसे मोहब्बत। बात करके, और आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर वो मैजिकल, और हमारे ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया।